और सुंदरतम और जो प्रकल्प योजना जो विचार में आई थी, इसको मूर्त रूप देने के लिए हमने संकल्प तय, ये हमारे सत्संकल्प में हमारी भागीदारी है। कार्तिक मास में हम इसमें भागीदार बने, भगवान ने हमें निमित्त बनाया, इसलिए हम सब सामूहिक रूप से दीपदान करेंगे और उस दिन श्री यशोदा जी और श्री दामोदर भगवान की झांकी के दर्शन भी करेंगे। हमारे भक्तों में से ही और छोटे से बालक भगवान आएंगे और उनकी माता जी, वास्तविक माता जी, बालक भगवान की वास्तविक माता जी यशोदा जी बनेंगे। ठीक है, तो बड़ा सुंदर दर्शन भी होगा, सामूहिक दीपदान भी होगा, सामूहिक संकल्प भी होगा। हम चाह रहे हैं कि जितने लोगों से हमने अभी तक संपर्क किया है, सब लोग सामूहिक रूप से इस संकल्प में भागीदार बने। ठीक है, जय जय श्री राधे। एक बार सब बोले, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो भैया, कार्तिक मास है, कार्तिक का बड़ा महत्व है। 5-7 मिनट में वो चर्चा करके 5 मिनट दूसरे विषय पर चर्चा करूंगा। ठीक है, देखिए कार्तिक महत्व की बात चल रही है और ये 5 दिन चल रहे हैं। इनमें 5 दिनों में कार्तिक में जो भी सत्कर्म हम करते हैं, तो जो घरों में अगर कभी मंदिर में आना भूल जाए तो घर में दीपदान तुलसी जी के पास में जाके दिया प्रज्वलित कर दें। भगवान जनार्दन आपकी प्रसन्नता के लिए दीपक हम प्रज्वलित करते हैं। प्रभु दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरति में पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। हे दीप ज्योति, ऐसे हृदय में भक्ति रूपी दिया हमारे अखंड दीपक सदा के लिए प्रज्वलित हो जाए। भगवान से ये कामना करके, देखो सारी कामना है, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। ठाकुर जी के चरणों की प्रीति बढ़े, इसलिए कार्तिक मास की कोई भी काम करें, हैं, कायेन वाचेन मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मनं वा प्रकृति स्वभावात् यद् यद् करोमि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जो कुछ करता हूँ प्रकृति के स्वभाव से, कायेन वाचेन मनसेन्द्रियैर् वा, इंद्रियों से सब ठाकुर जी के समर्पित है। हमें इसी भाव से और नारायण को समर्पण करने के लिए, हमारे नारायण का आज जन्म दिवस है। देखो और दिनों नजर नहीं आता, लेकिन देखिए कितना सुंदर और सच के बालक पधारे। और क्या बताएं, ये जो सूट पहना है इसने अपनी सगाई के लिए लेके आया था, लेकिन सगाई होती ही नहीं तो जन्मदिन पे पहन लिया। जय जय श्री राधे। कितना प्रफुल्लित होता है ये बच्चा, देखो विवाह शादियों का नाम लेते ही पसंद हो जाता है। चलिए, ये भी एक विनोद है, ठाकुर जी कृपा करिए। अच्छा, श्री गोकुलानंद प्रभु का भी आज जन्मदिन है। तो ठाकुर जी के समर्पित भगवान की प्रीति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत चरणारविंदों की प्राप्ति के लिए और सारे संकल्प किए जाने चाहिए। उसमें ये भी एक संकल्प है। कार्तिक मास में श्री तुलसी जी का बड़ा महत्व है। तुलसी विवाह कल आपने संक्षेप में देखा, दर्शन किया। और अब कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है। कार्तिक मास में के महात्मा से कितनी घटनाएं आती है ऐसी। एक बार मंदिर से एक धर्मदत्त नामक ब्राह्मण भगवान का और नाम कीर्तन करने के बाद ठाकुर जी का प्रसाद लेके जा रहे थे। तुलसी दल था, थोड़ा उसमें पात्र में चरणामृत था, भगवान का प्रसाद था। और रास्ते में और एक राक्षसी प्रकट हो गई है और डराने लगी धर्मदत्त को। डर के मारे धर्मदत्त ने क्या किया,
उनके हाथ से भगवत प्रसाद छूट के जो दीपदान करके आए थे और फिर मंदिर में जो प्रसाद बटा था वो प्रसाद ठाकुर जी का चरणामृत वो उन्होंने फेंक के मार दिया उस पे। उसके स्पर्श से पवित्र हुई, पूर्व जन्मों की स्मृति आ गई, अपने प्रेत योनि पे, प्रेत जी प्रेतनी भूतनी, तो रोने लगी जोर जोर से। उन्होंने पूछा देवी, और पहले तुम मुझे बड़ा डरा रही थी और अब तुम रोती हो, क्या बात है? उन्होंने कहा क्या बताऊं विप्र भगवान, असल में मैं बड़ी अभागन हूँ। उन्होंने बोले क्या बात? उन्होंने बोला पूर्व जन्म में इतनी पापिनी थी, मेरा नाम था कलहा, नाम कोई और था पर प्रसिद्ध नाम कलेशन के नाम से प्रसिद्ध हो गई। हर बात पे इतना कलेश करती थी, घर वालों ने पहले पीहर वालों ने प्यार से नाम रख दिया कलहा। कभी कभार नाम जो रखते हैं ना उस नाम का बड़ा असर होता है। आजकल आए बाएं कुछ भी नाम रखते थे, बड़े दुखे हैं। बताया था ना एक संत गए, उन्होंने और पूछा ये बिटिया तुम्हारा नाम क्या, लंदन में, तो उन्होंने कहा इसका नाम श्लेष्मा है। तो संत ने कहा श्लेष्मा का क्यों रखा है? तो उन्होंने बोला यू नो इट्स यूनिक, ये कुछ अद्भुत है, कुछ नया है। तो यू डू नो द मीनिंग ऑफ श्लेष्मा? नहीं वी डोंट नो, हमारे घर में तो कोई नहीं जानता। तो उन्होंने बोला श्लेष्मा का मतलब है नाक से निकलने वाली रेंग हैं, और वो नाम रख दिया। हमारे भैया उनकी कक्षा में और एक बहन पढ़ती थी, उसका नाम था वासना। तो मेरे भाई वगैरह ने उनके पूरे खानदान में नहीं पता वासना गंदी चीज होती है। तो मेरे भाई वगैरह कहते थे, हम हमेशा क्लास में पूछते तुम्हारे माँ बाप का नाम काम क्रोध मत लोग मुंह में से कोई है, भाई का नाम अहंकार, कुछ ऐसा है। वो जाने तब समझे ना, और भाई उन्हें इसका मीनिंग पता हो तो बात। तो नामों का बड़ा असर होता है। नाम रख दिया कलहा। अब कलहा इतनी कलेशन, जब ब्याह हो गया तो पति का जीना उसने ऐसा दुभर किया, जो पति नहीं सब बताएं, कई संबंधी इतने, एक पति अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके और जैसे ही निभ्राम हुआ वहां शमशान घाट से, अचानक ही भयानक तूफान बवंडर चल पड़े और अफरा तफरी, वो जैसे लगा ओले गिरेंगे और चारों तरफ लोग, और तड़ की आवाज आने लगी, आकाश में ढाई ढाई मचने लगी। पति ने, दुखी पति ने ऊपर की तरफ देखा और कहा लगता है पहुंच गई, और वहां मचा दिया इसने। तो ये जो कलह थी बड़ी, बहुत नंबर 1 की कलेशन, जो पति कहता है उससे उल्टा करती। पति कहता है यहाँ रख दो तो वहां रखती थी, इसे माजना धर दो तो उसे बाहर फेंकाती थी, जैसे बाहर फेंक दो तो उसे घर के भीतर रखती थी, क्यों फेंको? तो एकदम पति जो कहते थे उससे उल्टा करती थी। पति ने सोचा इससे मेरी बिल्कुल नहीं निपटती। श्राद्ध पक्ष का जो समय आया, श्राद्धों के दिन अपने माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए। पति ने सोचा मैं कैसे करूं? एक पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने कहा जब सब चीज का उल्टा करती है तो जाके क्या करो? उन्होंने कहा इसको जाके सब उल्टी बात बोलो, तो क्या करेगी? सुलटी। उल्टे का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? राधा का उल्टा करो धारा, और धारा का उल्टा कर दो वापस राधा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जो ये बोलती है, जो ये उल्टा करती है, तो इसे उल्टी उल्टी बातें पढ़ाओ। उन्होंने कहा अच्छा जी। गए, क्या कहने लगे पतिदेव? सुनो ब्राह्मणी, हाँ बोलिए। देखो श्राद्ध का समय आ रहा है, बूढ़े माँ बाप मर जाते हैं और फिर देखो पहले वेदांत तो बुढ़ापे में टाइम पैसा बर्बाद करवाते हैं और फिर मरने के बाद भी पैसा खराब करवाते हैं। एक धेला नहीं खर्च करूंगा, बिल्कुल श्राद्ध नहीं होगा इस घर में। तो उसने कहा क्या बात करते हो, नीच ब्राह्मण, तुम कैसे पैदा हो गए इस कुल में? कुल कलंकी, कुलांगार। ऐसी बुरी बुरी अपने पति को सुनाई, इस घर में श्राद्ध होके रहेगा, देखती हो कैसे नहीं करो। उन्होंने कहा चलो तुम मेरी प्राण प्रिय हो और सुनो प्रिय, बहुत कंजूसी से हम
कुछ ढीले भर में ये श्राद्ध करेंगे। क्या बात करते हो, कृपण कहीं के, कृपण की मुर्दा के समान होता है कंजूस आदमी। उन्होंने कहा देखो इतना भव्यता से श्राद्ध करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर ऐसा करेंगे, जो ब्राह्मण जिमाएंगे वो एक तो मर्यादा से ब्राह्मण ले आएंगे, थोड़ा कम कम खाए ताकि हम लोग ज्यादा एंजॉय कर पाए। उन्होंने कहा क्यों, पूरे 21 ब्राह्मण जिमेंगे। तो उन्होंने बोले फिर कपड़े उपड़े देंगे, हम देंगे। अच्छा, जो वो बोलते हैं वो उससे उल्टा करते गए। और वहां श्राद्ध के दिन ऐसा ही उत्सव मना, वो उल्टा उल्टा कहते गए, वो सीधा सीधा सब काम करती गई। अंत में जो पिंड वगैरह जो उनके लिए निकाला और मंत्र वगैरह करने के बाद इसे कहा, अब इसे अंत में उनके मुंह से सीधी बात निकल गई, कहा इसको और गंगा जी की धारा में प्रवाहित कर दो, और गई नाली में दिया। उन्होंने बोला कालांतर में ये कलहा मर गई। तो ये मरी और यमराज के यहाँ पे इसको ले गए यमलोक में। तो यमलोक में ले गए और कहा क्या इसको सजा दी जाए। तो बोले बड़ी पापनी है ये, इसको सबसे पहले यमराज ने कहा सूरी बनाया जाए। बहुत उटपटांग भक्ति थी। दूसरा इसमें ममता नाम की चीज नहीं है, स्त्री होके, तो फिर इसे बिल्ली बनाया जाए जो अपने बच्चों को खा जाती है। अच्छा, और तीसरी फिर इसे भूतनी बनाओ, प्रेतनी, क्योंकि जिंदी भी भूतनी जैसी है। हाँ, ये डराती थी ना अपने पति को और कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमेशा कले चलो, भूत प्रेत हमेशा कलेशी करते हैं। इसलिए वो भूत जो मर जाए उसकी हालत देखो कितनी बुरी होती है। तो प्रेत नहीं बनाओ, बड़ा चाव है इसको ऐसे बनाने का, और बन गई और मैं वही भूतनी हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तो देवी मैं क्या करूँ। बोले भगवान आपने आपके भगवान के चरणामृत से, तुलसी चरणामृत से स्पर्श होके मुझे बड़ी शांति मिली और मेरे को पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, और अब मैं आपसे याचना कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ। नहीं तो मैं एक पागलपन सबके सामने करती थी, जो मेरे सामने आता था या तो डर के मारे मर जाता था या मुझ पे चढ़ जाती थी। और उन्होंने कहा कि अभी एक लाला जी पे चढ़ गई थी, तो इस धार्मिक क्षेत्र में आ गई। तो जैसे ही धार्मिक क्षेत्र में लाला जी ने प्रवेश किया, वैसे ही भगवान विष्णु के और भगवान शिव के दिव्य गणों के डर से उनका शरीर छोड़ के भाग गई। अब यहाँ अकेले में इंतजार कर रही थी कोई और ऐसे जिसके खोपड़ी पे सवार हो जाऊं। तो उन्होंने बोला पर अब इस समय ये रात्रि का काल है, हमारी शक्ति ज्यादा होती है, तो मैंने आपको भयानक आकृति बना के दिखाया, पर मैं एक छाया मात्र हूँ, मेरे कोई शरीर नहीं है। ऐसी भयानक आकृति से हम लोगों को डराते हैं। समझाने लगी मैं क्या करूं, अरे मुझे एक पल का भी चैन नहीं है, आप कुछ ऐसा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा जब तुम्हें एक रात्रि के पुण्य से और एक थोड़े प्रसाद के स्पर्श से मिला, तुम्हें शांति मिली, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने जीवन भर जितनी एकादशियां की है और जितने कार्तिक मास में भगवान विष्णु के नाम दिए जलाए हैं, भगवान का दीप प्रज्वलन किया, कार्तिक में मैंने जितनी बार मंदिर में गया, कीर्तन में गया, और मैंने जितना हरि कथा भगवान की कथा सुनी, उन कथा का, उस कीर्तन का, उस दीपदान का और उन एकादशियों का आधा फल देवी मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे ही वो फल प्रदान किया, महा तेजस्वी धर्मदत्त के सामने दिव्य प्रकाश छा गया। संकल्प जैसे उन्होंने करके गंगा मैया का जो जल था, जल को और अभिमंत्रित करके छोड़ा, उसी समय दिव्य देवी के स्वरूप में प्रकट हो गई। उन्होंने कहा भगवान विष्णु के शील और शायद एक पार्षद का नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, ये दो पार्षद प्रकट हुए। उन्होंने कहा देव आपका स्वयं का इतना पुण्य है, आपको ज्ञात ही नहीं, आपका जीवन पूरे वैष्णवत्व और भगवान के भजन में बीता है, आपने आधा पुण्य इसे प्रदान कर दिया। उसके प्रभाव से ये दिव्य लोक में जारी है। कालांतर में आपकी दोनों पत्नियां और आप भी भगवान के दिव्य धाम में पहुंचेंगे।
यही धर्मदत्त कालांतर में क्या बने? राजा दशरथ। और इनकी दो पत्नियां क्या बनी? कौशल्या जी और सुमित्रा जी। और ये कलह ये भी उनकी पत्नी बन के प्रकट हुई थी। नाम क्या था? श्री कैकेयी जी, माता कैकेयी। तो बड़ा पुण्य प्रभाव है। और कार्तिक मास का अनजाने में भी कोई सत्कर्म करता है, भगवान को प्रिय लगता है। और भगवान की प्रियता के लिए कार्तिक मास स्वयं भगवान का ही स्वरूप माना गया है। जय जय श्री राधे।